Hello students, lesson number 2 of supplementary The Judgment Seat of Vikramaditya by Sister Nivedita. Let us read The Judgment Seat of Vikramaditya. We are all familiar with the name of विक्रमादित्य. हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. हमारे देश के इतिहास में उनके काल का शासन उल्लेखनीय है. द विक्रम संवत ऊज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत का आरंभ उनसे ही होता है, विक्रमादित्य से ही होता है. Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. Although यद्यपि हिज नेम इज़ सो फेमस, उनका नाम इतना विख्यात है, इतना प्रसिद्ध है. इट इज़ स्ट्रेंज, फिर भी यह बड़ा विचित्र बात है या यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से शायद ही कुछ जानते हैं. देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, however he loved justice and learning. There is one thing, एक चीज़ है certain about him जो उनके बारे में निश्चित है. वह क्या है? However he loved justice and learning. वे न्याय और ज्ञान लर्निंग मतलब शिक्षा से प्रेम करते थे. He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. He gave perfect justice to his people. वह अपनी प्रजा को परफेक्ट जस्टिस पूर्ण न्याय देते थे. and gathered learned men about him in his court. और अपने दरबार में विद्वानों को, लर्नेड मैन विद्वानों को उन्होंने एकत्रित किया था. इट इज़ सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. इट इज़ सैड, यह कहा जाता है कि वह इतिहास के सबसे महान न्यायप्रिय शासक थे. विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया. नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. और ना ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया. पनिश, दंड देना. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. द गिल्टी मीन्स होता है अपराधी. ट्रेम्बल्ड, कांपते थे. व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उसके सामने आते थे. फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे कि हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. उनकी आँखें मतलब विक्रमादित्य की आँखें अपराध को, उन्होंने जो अपराध किया है उसको स्पष्ट रूप से देख लेंगी. And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. And those, और वे, who came to him with difficult problems, जो उनके पास, विक्रमादित्य के पास अपनी कठिन समस्याओं को लेकर के आते थे, वे उन समस्याओं के सुलझने की विधि से, तरीके से बिल्कुल संतुष्ट होकर जाते थे. सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट. And so in India after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, aha, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. And so, और इसलिए in India, भारत में, after him, उनके बाद, whenever any judge, जब कभी किसी न्यायाधीश ने प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, अपना बुद्धिमानी के साथ अपना निर्णय दिया, विद ग्रेट स्किल, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके विषय में यह कहा गया, आहा, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट
ऑफ विक्रमादित्य। वह निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन देखा है? Perhaps not, शायद नहीं। Because the seat does not exist anymore, because क्योंकि वह सिंहासन अब विद्यमान ही नहीं है। I am going to tell you how it disappeared, मैं आपको बताने जा रही हूँ यह कैसे अदृश्य हो गया। After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forgot him. After the death of Vikramaditya, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद the people of Ujjain, उज्जैन के लोग in due course of time, कुछ समय के पश्चात forgot him, उनको भूल गए। His palace and his fortress were ruined, उनका जो महल था and his fortress और उनका किला था were ruined, वो सब नष्ट हो गए। The heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture land and feeding the cattle. The heaped up ruins, इन खंडरों के ढेर, ruins खंडर, having been covered with ग्रास, किससे ढक गए थे? घास आ गई थी इन पर, डस्ट एंड ट्रीज, धूल, और इन पर पेड़ उगाए थे। इन सब से ढकने के बावजूद पर टर्न इनटू ए पैस्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, ये पशुओं के चरने के चरागाह बन गए थे। The Blaze people used to send their cows out of these pastures to graze. The Blaze people, गांव के लोग, used to send their cows, अपनी गायों को इन चरागाहों में चरने के लिए भेजते थे। Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. प्रातःकाल के समय चरवाहे बालकों की देखरेख में पशु चरागाह जाया करते थे एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इवनिंग, और शाम को देरी से वापस लौटा करते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather round him, and together they would turn homewards. When it was time to return, जब उनके वापस लौटने का समय होता था, A shepherd boy, तब एक चरवाहा लड़का, would call out from the edge of the pasture, एक कोने से आवाज़ लगाता था, and all the cattle along with their cowherds, और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे, and together they would turn homewards, और अपने अपने घरों की ओर वापस आते थे। टुगेदर, साथ साथ अपने घरों की ओर वापस आते थे। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। उज्जैन के आसपास के गांव के चरवाहे बालकों का जीवन ऐसा ही था। There were many of them, and in the long days on the pastures they had plenty of time for fun. There were many of them, वे बहुत बड़ी संख्या में थे। And in the long days on the pastures they had plenty of time for fun, और चरवाहों के लंबे दिनों में उनके पास खेलने कूदने के लिए, फन करने के लिए plenty of time, पर्याप्त समय होता था। One day they found a playground, एक दिन they found a playground, उन्हें एक खेल का मैदान मिला। And how delightful it was,
यह स्थान बड़ा ही अत्यधिक आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे की जमीन, वाज रफ एंड अनइवन, खुरदरी तथा ऊबड़ खाबड़ थी। Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was green mound which looked very much like a judge's seat. Here and there, जहाँ तहाँ, the ends of a great stone, बड़े बड़े पत्थरों के नोकें, peeped out, बाहर को झांकती हुई प्रतीत होती थी। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था। माउंड मतलब टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जो एक न्यायकर्ता के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज दो सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एक बालक ने इसी प्रकार विचार किया, सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, I shall be the judge, and you can bring all your cases before me, and we will have trials. I say boys, मैं कहता हूँ बालकों, he cried, वह उसने कहा या वह चिल्लाया। I shall be the judge, मैं न्यायकर्ता बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सब अपने केसेस को, अपने मामलों को मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और मैं उनका निर्णय करूँगा। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। तब उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया, स्ट्रेटेंड मतलब सीधा कर लिया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायकर्ता का कार्य करने के लिए वह बहुत ही गंभीर हो गया। Others saw the fun at once, and whispering among themselves quickly pick up some quarrel and appeared before him. Others, दूसरे लड़कों को भी saw the fun at once, एकदम से इसमें मजाक दिखाई दिया। and whispering among themselves, और आपस में एक दूसरे से whispering मतलब कानाफूसी करते हुए, quickly pick up some quarrel, शीघ्र ही उन्होंने आपस में कुछ झगड़े कर लिए। एंड appeared before him, और उसके सामने उपस्थित हो गए। मतलब वहाँ जितने भी लड़के उपस्थित थे, उन सभी को इस खेल में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए आपस में उन्होंने झूठ मूठ के झगड़े किए और उसके सामने न्याय मांगने के लिए उपस्थित हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ने कहा कि यह खेत उनका है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, दूसरे ने कहा कि यह खेत उसका नहीं है। एंड सो ऑन, आदि। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल हिज डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि वह उनका विवाद निपटाए। बट नाउ, लेकिन अब, all of a sudden a strange thing made itself felt, अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। The boy who was appeared so common before he sat down on the mound looked so different now. The boy who appeared so common, वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले एकदम कॉमन मतलब साधारण, सामान्य सा दिखाई पड़ता था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह पूर्णतया
भिन्न, डिफरेंट मतलब अलग प्रकार का दिखाई देने लगा। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. He had become grave and serious. वह बहुत शांत और गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसका बातचीत करने का ढंग और तरीका वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, इतना विचित्र तथा इम्प्रेसिव प्रभावपूर्ण हो गया कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज, से सभी बच्चे वर अ लिटिल फ्राइटेंड, भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, लेकिन अभी भी उन्होंने इसे फन, मजाक समझा। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक नया केस रखा, और एक बार पुनः उस लड़के ने अपना निर्णय दिया। ही गेव हिज जजमेंट, अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन ए जजेस सीट, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी till it was time to return. And this went on for hours and hours. कई घंटों तक ऐसा ही होता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह लड़का न्यायकर्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ शिकायतें सुनता रहा, कंप्लेंट्स, शिकायतें सुनता रहा, और उसी गंभीरता के साथ, सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता रहा जब तक कि उनके घर लौटने का समय ना हो गया हो। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से कूदा। उसका स्थान कौन सा था? वो एक जो टीले पर बैठा हुआ था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अन्य चरवाहों की तरह ही वह सामान्य बालक हो गया। मतलब जैसे ही वह उस टीले पर से उतरा, वह फिर से उसी सामान्य लड़कों की तरह दिखाई देने लगा। From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. From then onwards, इस घटना के बाद से so famous this cowherd become, वह चरवाहा बालक इतना प्रसिद्ध हो गया that all the complicated disputes, की जितने भी गंभीर विवाद थे were put before him, उसके सामने रखे जाते थे। and always the same thing happened, और सदैव ही वही घटना घटित होती। the spirit of knowledge and justice would come to him and he would show them the truth. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती, और वह विवेकपूर्ण न्याय कर दिया करता था। ही वुड शो देम द ट्रूथ। But then he came down from his seat, he would be no different from the other boys. But लेकिन when he came down from his seat, जब वह अपने न्याय सिंहासन से उतर जाता था, he would be no different from the other boys, वह अन्य बालकों के समान साधारण बालक ही दिखाई देता था। Gradually this news spread through the countryside. Grown-up men and women from all the places would bring their disputes in the court of the cowherd boy. Gradually, धीरे धीरे this news, यह समाचार spread through the countryside, धीरे धीरे यह समाचार सारे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया। Grown up men and women from all the places would bring their disputes in the court of the cowherd boy. आसपास के गांव के पुरुष और स्त्रियां would bring their disputes, अपने विवादों को
उस चरवाहे लड़के के दरबार में लाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। एंड ऑलवेज और हमेशा ही दे रिसीव्ड ए जजमेंट उन्हें एक ऐसा न्याय मिलता था कि बोथ साइड्स दोनों ही पक्ष अंडरस्टूड समझ जाते थे एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड और संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। नाउ द किंग अब राजा ने हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था हर्ड दिस स्टोरी उसने इस कहानी को सुना। वेल ही सैड द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अच्छा ही सैड उसने कहा द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली निश्चित ही यह लड़का राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गैस वाज करेक्ट राजा का यह गैस मतलब अनुमान करेक्ट बिल्कुल ठीक था। एज द रून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस क्योंकि चरगाह के जो खंडर थे अबाउट ड्यून्स अबाउट द मीडोज वर वंस वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग on the mount brings wisdom and justice to shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. If just sitting, if यदि केवल बैठने टीले पर बैठने मात्र से ही wisdom and justice न्याय और ज्ञान प्राप्त उस चरवाहे लड़के को विजडम और जस्टिस बुद्धिमानी और न्याय प्राप्त हो जाते हैं। ही थॉट उसने सोचा लेट अस डिग डीप ऑन एंड फाइंड द जजमेंट सीट तो हमें गहरी खुदाई कराकर जजमेंट सीट को न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट मैं भी इस पर बैठूंगा एंड हियर ऑल द केसेस और सभी केसेस को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य तब विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी मेरे अंदर आ जाएगी एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग और मैं भी सदैव के लिए न्याय प्रिय जस्ट किंग न्याय प्रिय राजा बन जाऊंगा। सो विद स्पेड्स एंड शॉवेल्स द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड इसलिए फावड़ों और कुदालों के साथ वह हरा भरा टीला जहाँ पर लड़के खेलते थे उसकी खुदाई कर दी गई खोद लिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल वह लड़का जो स्वयं से न्यायकर्ता बन गया था वाज सॉरोफुल दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे ही फेल्ट उसने ऐसा अनुभव किया कि कोई वस्तु जो उसे बहुत अधिक प्रिय थी वाज बीइंग टेकन अवे वह उससे छीनी जा रही है। तात्पर्य है कि वह लड़का और उसके जो साथी न्यायाधीश का खेल वहाँ जो खेलते थे ये टीले की खुदाई होने से अब बहुत दुखी थे। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग एट लास्ट अंत में लेबरर्स मजदूरों को कोई वस्तु मिली। दे अनकवर्ड इट दे फाउंड अ स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल दे अनकवर्ड इट उन्होंने इस पर से मिट्टी हटाई और काले पत्थर की ब्लैक मार्बल काले संगमरमर की एक इस पटिया उन्हें प्राप्त हुई स्लैब एक शिलाखंड मिला
सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो पत्थर के बने हुए 25 देवदूतों के पंखों और हाथों पर टिका हुआ था। कहने का तात्पर्य है, राजा ने जो खुदाई करवाई थी मजदूरों को, उसमें काले संगमरमर की एक पत्थर का टुकड़ा प्राप्त हुआ जो 25 पत्थर के देवदूत के पंखों और हाथों पर टिका हुआ था। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही यह राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जजमेंट सीट मतलब न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग it was brought to the city and placed in the hall of justice with great rejoicing, बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ it was brought to the city, इसको नगर में लाया गया, and placed in the hall of justice, और इसे न्याय के विशाल भवन में रखा गया। The king ordered his people to observe 3 days prayer and fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी टू ऑब्जर्व 3 days, कि वह 3 दिनों की प्रार्थना करे और उपवास रखे। एंड अनाउंस्ड, और उसने राजा ने घोषणा की कि चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, चौथे दिन वह जनता के समक्ष इस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह शुभ प्रभात आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स एट द किंगडम फॉलोड बाय द किंग। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग, और राजा को इस सीट पर बैठते हुए देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, विशाल हॉल से चलकर, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग, राजा का अनुसरण करते हुए केम द जजेस, न्यायाधीश और राज्य के पुजारी आए। Then as they reached the seat of judgment, और जैसे ही वह जजमेंट सीट के निकट पहुँचे, they parted into 2 rows, वे 2 पंक्तियों में विभक्त हो गए। The king walked up in the middle, और राजा उनके बीच में से होकर बोर्ड हिज हेड, अपना सर मस्तक झुकाए हुए, इन रेवरेंस श्रद्धा के साथ, एंड पैंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, सीधे वह उस पत्थर की शिलाखंड की तरफ गया। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. When the king was about to sit, और जैसे ही वह राजा इस न्याय सिंहासन पर बैठने वाला था, उनमें से एक देवदूत ने बोलना प्रारंभ किया। स्टॉप, रुको। Stop, it said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? रुक जाओ, इसने कहा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक राजा इसका उत्तर नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात वह बोला। नो, नहीं, ही सैड, उसने कहा। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। मतलब राजा ने स्वीकार किया कि वह इस सिंहासन पर बैठने के योग्य
नहीं है। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सेड द एंजल। उस देवदूत ने कहा, गो देन तब जाओ और 3 दिन का व्रत रखो और प्रार्थना करो, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne, so that ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको, अपने आप को शुद्ध कर सको और इस सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। With these words it spread its wings and flew away। इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए और वह flew away उड़ गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा ने प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग। कैसे तैयार किया? प्रार्थना के साथ और उपवास के साथ। टू कम अगेन पुनः आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। किंतु दिस टाइम इस बार भी वही घटना दोबारा से घटित हुई। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others। Another stone angel, दूसरे पत्थर के देवदूत ने asked him, उससे पूछा, if he had never desired to possess the riches of others, क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw। In this way, इस प्रकार जब कभी राजा उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, ही वाज क्वेश्चन्ड बाय एन एंजल, उस एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न किया जाता, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे वापस लौटना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि सिंहासन को संभालने वाला केवल एक ही देवदूत रह गया। The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take this place that day। The king went near the throne with great confidence, और तब राजा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि he allowed to take this place that day, आज उसे बैठने की आज्ञा मिल जाएगी, इस स्थान पर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक, बट लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने उससे कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग। हे राजा, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र हो, प्योर पवित्र हो। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान ही पवित्र है। यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीमे से कहा, नहीं। नो आई एम नॉट
वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन्हीं शब्दों के साथ वो देवदूत आकाश में उड़ गया। वियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और अपने सिर पर उस सिंहासन कर को भी ले गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर हैवर। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदा के लिए ओझल हो गया। थैंक्स।